डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जिस यूनिट की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भी एज वेल एज कंपटीशन में, चाहे हमारा मेडिकल का नीट एग्जामिनेशन हो या फिर जी मेंस हो या जी एडवांस हो। इस टॉपिक को आप बहुत केयरफुली समझेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक फंडामेंटल है और इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए जो प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं उनकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, वो भी हम बीच में डिस्कस कर लेंगे। तो नाउ हियर लेट इट बी वी हैविंग टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स हियर। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं। वन ऑफ द कंडक्टर इज हियर, दिस कंडक्टर कैरिंग करंट, इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है। इट इज कंडक्टर 1। एट द सेम टाइम वी हैविंग अनदर कंडक्टर हियर। These two conductors are parallel to each other and here let it be current in this conductor is I2। प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होना शुरू हो जाता है। उस फोर्स को हमें चेक करना है, उसके लिए हमें रिजल्ट को फॉर्मुलेट करना है। लेट द सेपरेशन बिटवीन दीज टू कंडक्टर इज R। इनके बीच का सेपरेशन हमने R कंसीडर कर लिया है यहाँ पे। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हमारे पास है, इट बीइंग इनफाइनाइट लॉन्ग फ्रॉम बोथ द साइड्स एज वेल एज इट इज अगेन इनफाइनाइट लॉन्ग। इफ करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर देन देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर। उस मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेक करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ हियर, यू सीइंग हियर ऑन द स्क्रीन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। और इसका फॉर्म यू नो वेरी वेल, इट इज़ हियर, करंट I is flowing here, distance R is here. Due to this current carrying wire a magnetic field will be there at distance R. We all know very well this formula is, this result is here, B is equal to mu naught upon 4 pi and it is here 2I by R is the magnetic field due to infinite long current carrying conductor at a point distance R from it। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन की। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली वी नो वेरी वेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर एट दिस पॉइंट विल बी हियर। वी नो वेरी वेल दिस थंब, right hand thumb will be along the direction of current. This curvature of fingers will give you the direction of magnetic field at that point। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में देखते हैं करंट यहाँ फ्लो हो रही है, आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है इन दिस में, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो कर्वेचर ऑफ फिंगर हमारे पास है वो इनटू द स्क्रीन है। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी। क्रॉस मीन्स इनटू द बोर्ड, इनवर्ड। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड हियर। अब ये जो रिजल्ट आपने फाइंड आउट किया है इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे अपने गिवन एक्सप्रेशन के लिए। यू ऑब्जर्विंग इट हियर, जो आप यहाँ देख रहे हैं, जहाँ हमारा काम, जहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एंड इट इज़ गिवन टू यू हियर टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड हियर ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इट विल बी मैग्नेटिक फील्ड P1 विल बी इक्वल टू, जो हमने अभी देखा था वो रिजल्ट था हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I by R इज द क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे एक बात ध्यान देनी पड़ेगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड हम इसकी वजह से निकाल रहे हैं, इसमें करंट कितना है I1 है, तो आपको यहाँ पे I1 यूज़ करना पड़ेगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी जो हमने अभी ऑब्जर्व किया था, अगेन आप देख सकते हैं करंट यहाँ फ्लो हो रही है, आपको मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकालना है। तो जो फिंगर का कर्वेचर है वो इनटू द स्क्रीन है, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द स्क्रीन हियर, और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी, इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B1। द डायरेक्शन विल बी इनवर्ड। हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं ये डायरेक्शन इनवर्ड आ जाए। अब हम ये देख रहे हैं कि जो ये कंडक्टर 2 है, इट बीइंग कंडक्टर 2, तो ये बात हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि जो कंडक्टर 2 है, ये कंडक्टर 2 जिसमें करंट I2 पास हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड B1 में आ गया है। ये बात बड़े आराम से समझनी है, बहुत केयरफुली समझनी है। इसका मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड I1 की वजह से यहाँ पे डेवलप हो गया,
जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हुआ है I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है B1। अब जो कंडक्टर I2 है जिसमें करंट I2 है वो मैग्नेटिक फील्ड B1 में आ गया। यार हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है तो उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है, लॉरेंज फोर्स लगता है। तो लॉरेंज फोर्स कितना होता है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे द लॉरेंज फोर्स इज हियर दैट यू नो वेरी वेल। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वी हैविंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला होता है हम अच्छी तरह जानते हैं, F = BIL sin थीटा। एक बात आपको हमने बहुत ध्यान से समझा रखी है कि इस चैप्टर में आपके पास फोर्स के 3 फॉर्मूले आएंगे। 3 में से 2 फॉर्मूलों को हम अच्छी तरह जानते हैं। वन इज F = QBB sin थीटा, सेकेंड इज BIL sin थीटा एंड थर्ड वन जिसको हम ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे F = BIL sin थीटा हमारा फॉर्मूला होता है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास है, इसकी लेंथ अंडर कंसिडरेशन L है। B is the magnetic field, I is the current flowing, L is the length under consideration, sin theta। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन B and I। थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट I। बड़े केयरफुली देखना, करंट कहाँ पास हो रही है? अपवर्ड पास हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? ये बात बड़े ध्यान से समझनी। करंट इज अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, तो दिस एंगल ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल टू 90। ये आप देख सकते हैं, करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, ये एंगल 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा 90 हो जाएगा। इन दिस वे इफ दिस थीटा इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पे जो फोर्स आ जाएगा दिस फोर्स विल बी इक्वल टू BIL sin 90, और sin 90 यू नो वेरी वेल इट इज 1 एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू BIL। और ऐसी सिचुएशन में जब भी थीटा इज इक्वल टू 90 होता है, अब फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमें यूज करना पड़ेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो लेट यू यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हम अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में इफ द थंब, फोरफिंगर एंड मिड फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस forefinger is along the direction of magnetic field, it is along the direction of current, then this thumb will give you the direction of force। आप देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ये है into the board, करंट ये है is upward like this and this thumb will give you the force here। in this way जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा and force will be here is the force here। तो ये सिचुएशन अब हम यूज करेंगे अपने एक्चुअल टॉपिक में जहाँ हम काम कर रहे हैं। वो टॉपिक आप अच्छी तरह देख रहे हैं, यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे। इन दिस वे अब आपको ये देखना है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे, इट इज हियर फोर्स ऑन कंडक्टर 2 F इज इक्वल टू BIL sin थीटा, जो पॉइंट हमने अभी चेक किया था। अब यहाँ बहुत केयरफुली देखेंगे, दिस फोर्स F विल बी इक्वल टू B इज B1। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर 2 है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B1 है। I is the current flowing, this current is I2, it is here I2, L and this sin theta is 90 here। आप बड़े केयरफुली समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, इनटू द स्क्रीन एंड करंट अपवर्ड है, इनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं F/L इज इक्वल टू B1 इंटू I2। लेट यू पुट द वैल्यूज हियर। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना बन जाएगा वो हम अभी चेक कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे F/L इज दिस वन, in this way this F/L become B1। we know this B1 आपने कैलकुलेट कर रखा है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। your answer become μ0 upon 4 pi and it is here 2I1 by R into I2 is here। तो यहाँ से अगर आप बहुत केयरफुली देखेंगे इस पॉइंट को तो F/L इज इक्वल टू ये जो वैल्यू होती है μ0 upon 4 pi, we know very well it is 10 raised power -7। your answer comes out to be 2 into 10 raised power -7 I1 I2 by R। जितना फोर्स 1 की वजह से 2 पे लगेगा मैग्नीट्यूड में, उतना ही फोर्स 2 की वजह से 1 पे लगेगा। कैसे? अब देखिएगा इसमें करंट कितना है, सेकेंड कंडक्टर में I2 है। अब इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ये हम समझते हैं। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दैट यू नो वेरी वेल। हम यहाँ से अगेन राइट हैंड यूज करेंगे। थंब इज along direction of current and this palm is along the magnetic field। ये आप देख रहे हैं करंट इज अपवर्ड एंड दिस palm is outside। करंट यहाँ अपवर्ड है, palm आउटसाइड है। इन दिस वे जो यहाँ पे फील्ड बनेगा दिस फील्ड विल बी आउटवर्ड हियर। ये फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड आ जाएगा, दैट यू नो वेरी वेल। दिस फील्ड इज आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो फील्ड डेवलप हो गया है वो फील्ड हमारे पास आउटवर्ड फील्ड आ गया एंड दिस फील्ड इज ड्यू टू दिस कंडक्टर 2, देयरफॉर इज B2 हियर।
अब आप समझ सकते हैं। नाउ दिस कंडक्टर 1 कैरिंग करंट I1 इज इन मैग्नेटिक फील्ड B2। अभी मैग्नेटिक फील्ड B2 में आ गया है, इस पे जो फोर्स लगेगा अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम आता है, यही मैग्नीट्यूड आएगा। अब हम एक बार डायरेक्शन की बात करेंगे कि फोर्स की नेचर क्या रहेगी, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं 2 पे देखते हैं, तो 2 पे जो फोर्स एक्ट होगा वी विल यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेट यू अप्लाई इट एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज द मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, करंट इज अपवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस वन। इन दिस वे अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो इस पे जो फोर्स लगेगा कंडक्टर पे, उस फोर्स की डायरेक्शन आपने चेक कर ली है और वो फोर्स की डायरेक्शन ये है। एज वेल एज अगर हम इस फर्स्ट कंडक्टर पे चेक करते हैं कि इस पे फोर्स कहाँ लगेगा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, गिवन सिचुएशन में, वी विल अगेन यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज द मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द मैग्नेटिक फोर्स हियर। तो आप देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ गया, करंट अपवर्ड आ गई है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ गया यहाँ से, करंट अपवर्ड आ गई है, जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन राइट साइड आ जाएगी। इन दिस वे द फोर्स विल बी दिस वन। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने निकाला है कि अगर 2 कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन हो जाएगा, वहाँ पे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम दोबारा यूज करते हैं, चेक करते हैं कि भाई अगर बाय द वे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट हो जाती है, सिचुएशन में हमारे पास जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। वी हैविंग वन ऑफ द कंडक्टर हियर, वी हैविंग अनदर कंडक्टर हियर एंड लेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द कंडक्टर्स इज अपोजिट नाउ। हियर करंट इज I1, हियर करंट इज I2। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब आपको करना क्या पड़ेगा, इस 1 की वजह से इस 2 पे, इस द 1 इज हियर, इस 2 इज हियर। अब 1 की वजह से 2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसको चेक करेंगे, करंट इज अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पे करंट अपवर्ड है और इस डायरेक्शन में निकालना है, पाम इज इनटू द बोर्ड, इनटू द स्क्रीन हियर। इन दिस वे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो यहाँ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सिमिलरली आप ये चीज़ देख सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि इस I2 की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको आप चेक कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आप बहुत केयरफुली देखिएगा, करंट डाउनवर्ड है, करंट इज डाउनवर्ड हियर, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं इस पॉइंट को। यहाँ पे करंट किधर है, डाउनवर्ड है, ये करंट डाउनवर्ड आ गई। आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चेक करना है, यूज आपको राइट हैंड ही करना है। करंट डाउनवर्ड है, आप यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं, पाम किधर है, इनटू द स्क्रीन है। इन दिस वे द मैग्नेटिक फील्ड विल बी अगेन इनटू द स्क्रीन हियर। तो ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये हम चेक कर दिया है हमने, इस पॉइंट को हमने अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लिया है, इट इज B2 हियर। अब आपको यूज करना है नाउ, अब आपको यूज करना है यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन हियर। अब इन दोनों वायर के बीच जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट किया था, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, एंड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया था इट वाज F/L इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 I1 I2 बाई R। ये हमारा फोर्स का थर्ड फॉर्मूला है। मैग्नेटिक वेट ऑफ करंट में जो 3 फॉर्मूले यूज होते हैं वो 3 फॉर्मूले आपके यही हैं। पहला फॉर्मूला F इज इक्वल टू QVV साइन थीटा, मैं फोर्स के फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। सेकेंड इज BIL साइन थीटा, और तीसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये हो गया, ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है, कोई करंट कैरिंग वायर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड में गिवन है। और ये जो फोर्स है, तीसरा फॉर्मूला है, इट इज द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर्स हियर। अब यहाँ पे आपने बड़े केयरफुली एक बात को ध्यान में रखना है कि इस सिचुएशन में जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो फोर्स की नेचर क्या होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यू हैविंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हियर, it is the magnetic field is into the board, is the current is upward, तो direction of force thumb होती है, force की direction ये आ जाएगी, you getting it, direction of force will be this one. At the same time अगर यहाँ check करते हैं, again we have to use the Fleming left hand rule as the angle is 90 between the magnetic field and the current is the magnetic field into the board, current is flowing downward and thumb is in this direction, in this way the force will be acting here. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो एक रिपल्सन हो जाता है, दोनों के बीच में एक रिपल्सन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें डिफाइन करना है 1 एम्पियर। हैविंग I1
इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड इफ दिस R इज इक्वल टू 1 मीटर, तो आप एक बात बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं, दिस F by L become it is 2 into 10 raised power minus 7 Newton per meter. In this way we can define 1 ampere. तो 1 एम्पियर यहाँ पे वो करंट है जो दो इन्फाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स में फ्लो हो रही है। दोनों कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। बोथ आर केप्ट इन वैक्यूम, क्योंकि हमने 10⁻⁻7 जो वैल्यू यूज की है ये वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑफ द कंडक्टर ऑन अदर इज 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो नाउ इट इज दैट इज 1 ampere is that current which when flows into infinite long straight current carrying conductors separated by 1 meter in vacuum exerts a force of 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter on each other. Dear students, in this way we discussed one of the very important topic of 12th physics under the topic मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है आपने, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।